guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the topic super profit method of goodwill. Similar, the amount of capital employed yield different profit for different enterprises. When a similar type of business earn profit as a percentage of a capital employed is called as, but a buyer advantage lies in the excess of normal return on capital employed. The excess or actual average profit over the normal profit is known as super profit. Capital employed होता क्या है? Capital employed means a capital invested in a firm to carry the business. वो कैपिटल जो पार्टनर्स लगाते हैं बिजनेस को कैरी करने के लिए. इज कैलकुलेट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल. द कैपिटल एम्प्लॉयड में बी कैलकुलेटेड बाय दो मेथड से कैलकुलेट होता है, लाइबिलिटी एसेट अप्रोच और एसेट अप्रोच. लाइबिलिटी साइड अप्रोच क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल रिजर्व प्लस हो जाते हैं माइनस होती है गुडविल. इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. अब एसेट साइड से कैसे निकलता है? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. गुडविल फिर कैसे आता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसके ही रिगार्डिंग कुछ. जैसे कि हमें एक ये क्वेश्चन गिवन है, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स. प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं. फर्स्ट ईयर का 18,000 है, सेकेंड ईयर का 20,000 और थर्ड ईयर का 22,000. कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर द फर्म, कैपिटल जो है वो हमारी 60,000 की है. नॉर्मल रिटर्न रेट कितना है? 10% का. कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर द ईयर परचेज कितने हैं? 3 ईयर परचेज के लिए हमसे कहा हुआ है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर. इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आएगा कैसे? 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3. जो वैल्यूएशन आएगी हमारी ₹20,000. उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न RRR डिवाइड बाय 100. कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 60,000. रेट NRR कितना दिया हुआ है हमें? 10%, जो कि वैल्यूएशन हो जाएगी हमारी 6,000 की. सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट जो कि आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा? 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 6,000. सुपर प्रॉफिट कितना आएगा हमारा? 14,000. गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3. गुडविल कितनी हो गई हमारी? 42,000 रुपीज़ की वैल्यूएशन आ गई गुडविल की. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज प्रॉफिट जो है फर्म का वो है हमारा 75,000 का, इंक्लूडिंग अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000 एवरेज बेसिस पर. कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो 7 लाख की है. नॉर्मल NRR जो है 7% का है. ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज के हमें निकालना है. तो हम पहले इसमें निकालेंगे क्या? एवरेज प्रॉफिट. तो हमें गिवन ही है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 75,000 प्लस, अब इसमें
ये 5000 का स्टॉक भी होगा इंक्लूड। तो ये टोटल वैल्यूएशन कितनी आएगी, ₹80, 80,000 की। फिर आएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो कि होगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी, 7 लाख इंटू NRR 7%, जो कि वैल्यूएशन हो जाएगी 49,000 की। फिर आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा, 80,000 का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 49,000 का। सुपर प्रॉफिट कितना हुआ है, 31,000 का। फिर आएगी हमारी गुडविल, 31,000 इंटू 5 ईयर परचेज का, तो ₹1,55,000 गुडविल की वैल्यूएशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें देख लीजिए क्या कहा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट जो है वो 2,50,000 का है। स्टॉक ओवर वैल्यू है 10,000 का है एवरेज बेसिस पर। कैपिटल जो है 14 लाख की है। नॉर्मल रिटर्न 15 का है और ईयर परचेज 4 का है ऑन बेसिस ऑफ 4। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे एडजस्टमेंट के बाद। एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट था कितना, 2,50,000 का, उसमें माइनस होगा ओवर वैल्यू वाला 10,000, तो ये होगा हमारा 240। फिर आएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में हमें करना क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, आप इसको पूरा ही लिखिएगा, अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 14 लाख की है, इंटू NRR 15/100, जो कि वैल्यूएशन हो जाएगी हमारी 2,10,000 की। फिर आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा, 2,40,000 माइनस 2,10,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, 30,000 का। गुडविल 4 ईयर परचेज की वैल्यू थी। सुपर प्रॉफिट मतलब 30,000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा ₹1,20,000 की वैल्यूएशन गुडविल की। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2029 को हमारा एसेट है 3 लाख का। कैश इंक्लूड होता है 5,000 का। क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2,000 का है। रिजर्व जो है वो बाकी का है। NRR 10% है। गुडविल वैल्यूएशन हमारी इस बार जो है गुडविल की वैल्यूएशन हमें गिवन है 2 लाख की। ईयर परचेज कितने हैं, 4। सुपर प्रॉफिट पर फाइंड करना है हमें एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें उल्टा दे दिया है कि हमें गुडविल दी हुई है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, तो निकल जाएगा। हम पहले कैसे करते थे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, फिर नॉर्मल, फिर उससे सुपर, फिर उससे गुडविल। अब कैसे करेंगे, गुडविल, गुडविल से सुपर, सुपर के बाद नॉर्मल, नॉर्मल के बाद एवरेज, उल्टा कर देंगे बस उसका। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल हमें दी हुई है 2 लाख, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे 4, तो 2 लाख सुपर प्रॉफिट हम एक साइड ले लेंगे, एक साइड आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 4, जो कि वैल्यूएशन हो जाएगी हमारी 50,000 की। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इसके पहले क्या निकालते थे हम, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू NRR डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 3 लाख की, NRR 10% का, तो यहाँ से 30,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें निकालना है एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलेगा, सुपर से, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा आया था 50,000 का, इज इक्वल्स टू एवरेज हमें निकालना है और नॉर्मल हमने अभी निकाला ही था 30,000 का, ये उधर जाएगा, एवरेज इज इक्वल्स टू ₹80,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसमें कुछ नहीं करना था, बस जैसे हम सिमिलर वे एक सीक्वेंस फॉलो करते थे ऊपर वाले क्वेश्चंस में, जैसे इसमें हम करते थे, पहले एवरेज निकालते थे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर गुडविल। अब इस वाले केस में हमें उल्टा कर दिया है, पहले गुडविल निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, नॉर्मल निकाल लिया, उसके बाद सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूले में लगाया, तो वहाँ से एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, कोई हाई टेक इंडिया है, एसेट है 5 लाख के, लाइबिलिटीज पार्टनर्स कैपिटल की जो है 350 और रिजर्व है 60 के, क्रेडिटर है 90 के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल की वैल्यू दी हुई है 90,000 2 ईयर परचेज के लिए, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमें ऊपर किया, पहले हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल की वैल्यू कैसे आएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल की वैल्यूएशन हमें 90,000 की दी हुई है, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो सुपर प्रॉफिट जो निकलेगा वो हमारा 90,000 डिवाइड बाई 2 मतलब 45,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, जितने भी हमारे एसेट्स होंगे उसमें से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज, मतलब क्रेडिटर्स वगैरह जितने भी थे। एसेट कितने थे, एसेट की वैल्यू 5 लाख थी और क्रेडिटर की 90,000, तो ये हो गई हमारी 4,10,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसके बाद हमें निकालना क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड थी 4,10,000, रिटर्न था हमारा 10% का, जो वैल्यूएशन होती है 41,000 की। अब सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। सुपर प्रॉफिट कितना था हमारा, 45,000 का, एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट 41,000 का, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, फिर दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 86,000 का। 86,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा है एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 80,000, नॉर्मल रेट इन रिटर्न 10%, गुडविल की वैल्यूएशन 1 लाख की है, 4 ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म निकालना है हमें, तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट तो हमें निकालना है, इनटू ईयर परचेज कितना है 4 का, गुडविल की वैल्यूएशन 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट 1 लाख इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 4,
जो कि वैल्यूएशन हो जाएगी हमारी 25,000 की। आप इसको फुल फॉर्म में ही लिखना, मैं भी आपके साथ आप फुल फॉर्म में ही लिख देता हूँ। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या आया था? इसमें दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 80,000 का था। 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया था ऊपर 25,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 80,000 माइनस 25,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यूएशन आ जाएगी हमारी 55,000 की। नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इंटू NRR डिवाइड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 का है इंटू रेट कितना गिवन था हमें? सॉरी, ये उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा उल्टा होता है। वैसे हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड NRR अपॉन 100। अब इसमें 100 डिवाइड बाय NRR, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड उधर से चला गया है। 100 बाई 10, जो कि वैल्यूएशन हो जाएगी 5,50,000। ये हमारा क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। So that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel for more interesting videos and share my channel with your classmates.